हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सपो एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का। तो आइए दोस्तों, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का मीनिंग और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के तरीके के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानते हैं। पहले, किसी भी व्यक्ति की वह स्किल होती है जिसकी सहायता से वह अपने कैरियर को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां तक वह ले जाना चाहता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का मीनिंग जानते हैं दोस्तों। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने विचारों, आइडियाज़ को, अनुभवों, फीलिंग्स को या किसी सूचना, इन्फॉर्मेशन को अपने सामने वाले व्यक्ति या समूह को सूचना देता है या लिखकर, बोलकर और संकेतों द्वारा सूचना प्रेषित करता है। दूसरे शब्दों में जानते हैं, जब आपस में बात करने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, अनुभवों को या सूचना को इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव तरीके से शेयर करते हैं तो उनकी इसी योग्यता को कौशल संचार या कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। द एबिलिटी टू कन्वे और शेयर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इफेक्टिवली इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। तो आइए दोस्तों जानते हैं, आजकल प्रभावी संचार कौशल विकसित करना क्यों ज़रूरी है। वाई टू डेवलप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। यह तो सभी जानते हैं कि आजकल कंपटीशन का युग है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में आपको कंपटीशन से सामना करना ही पड़ेगा। कंपटीशन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, यदि आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो सबसे अच्छा और सबसे अलग तो आपको करना ही होगा, जिसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल की हेल्प तो लेनी ही होगी। अब आपको चाहे लिखकर कम्युनिकेट करना हो या बोलकर करना हो, आप बिना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के कोई भी कंपटीशन जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। आजकल तो अधिकतर जॉब में इंटरव्यू होते हैं और इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों के आंसर आप इफ़ेक्टिवली तभी प्रयोग पाएंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन हो। आप एक दिन में बहुत से लोगों से बात करते होंगे और अपने आइडियाज़ को दूसरे को बताते होंगे। आप अपने आइडियाज़ को 100% जैसा आप चाहते हैं, यदि दूसरे तक वैसा ही पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत तो होगी। साथ ही चाहे आप स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हों या प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हों, तो बिना कम्युनिकेशन स्किल के आप इसमें से किसी को भी बेहतर नहीं बना सकते। इसलिए आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को अपनी लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। नंबर 1 है प्रभावी संचार, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उसकी बात को पूरा सुनें। सुनते समय उसकी बातों में रुचि लें, इंटरेस्ट लें और समझें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सामने वाले की बातों को सही से समझ सकेंगे तभी अपनी बात को भी सही से समझा सकेंगे। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के समय आपका बॉडी पोस्चर, आपका हैंड स्टाइल ठीक वैसे होना चाहिए जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। नंबर 3 है स्माइल एंड आई कॉन्टेक्ट। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप बात करते समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, स्माइल हो और जिससे आप बात कर रहे हैं उससे आपका आई कांटेक्ट बना रहे। नंबर 4 है क्लियर वर्ड्स। बेटर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जब आप बात कर रहे हों तो आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्द बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट वर्ड्स होने चाहिए। यदि आप अटक अटक कर बोलते हैं तो आपके शब्द क्लियर नहीं होते, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने की ज़रूरत है या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नंबर 5 है आप आवाज़ की टोन और वॉइस की वॉल्यूम। बेटर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि दूसरे से कम्युनिकेट करते समय आपकी आवाज़ की टोन या टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल सही होनी चाहिए। साथ ही आप अपनी आवाज़ को सुनने वालों की दूरी के यानी आपको अपनी वॉइस के वॉल्यूम को सही रखना चाहिए। नंबर 6 है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे ज़रूरी यह है कि किसी से कम्युनिकेट करते समय आप आत्मविश्वास से भरपूर रहें। आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले पर पॉजिटिव इंप्रेशन डालेगा जो आपको और मोटिवेट करेगा। नंबर 7 है कम्युनिकेशन क्वांटिटी। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपको अपना बातचीत की क्वांटिटी पर भी बहुत ध्यान देना होगा। जितना ज़रूरी है उतना ही बोलें, ज़रूरत से ज़्यादा, ना ही ज़रूरत से कम बोलें। नंबर 8 है कम्युनिकेशन क्वालिटी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट करने के लिए आपको अपनी बातचीत की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। आपके द्वारा बोले गए शब्दों में वजन होना चाहिए, अर्थात
उनकी क्वालिटी बातचीत के टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। नंबर 9 है फेस एक्सप्रेशन। इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं उसी तरह के आपके फेस एक्सप्रेशन भी होने चाहिए। अर्थात यदि आप किसी से गुस्से में बात कर रहे हों तो आपके चेहरे पर भी गुस्से के भाव होने चाहिए। नंबर 10 है डेली प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। नंबर 11 है रिकॉर्ड योर वॉइस। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और बात करते हुए अपनी वीडियो भी बना सकते हैं। यह बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। इससे आप अपनी छोटे से छोटी प्रॉब्लम को भी नोट करके उसे सही कर सकते हैं। नंबर 12 है नॉट ऐड टू आर्गुमेंट। किसी से कम्युनिकेट करते समय ध्यान रखिए कि किसी के साथ बहस आर्गुमेंट कभी ना करें। अगर सामने वाले से आपके विचार अलग हैं तो आप किसी टॉपिक पर डिस्कशन तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका डिस्कशन कभी भी आर्गुमेंट में ना बदले। नंबर 13 है टॉक टू डिफरेंट पीपल। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आप अलग अलग तरह के लोगों से बात करने की आदत डालिए। किसी नए व्यक्ति से बात करने का मौका मिले तो कभी ना छोड़ें, क्योंकि अलग अलग तरह के और नए लोगों से बातचीत करके आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। नंबर 14 है यूज़ एम्पैथी। सहानुभूति। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दूसरे के साथ एम्पैथी का प्रयोग करें। अर्थात यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसका पैसा किसी बिजनेस में डूब गया हो, तो जब आप उससे बात करें तो खुद को उसकी जगह रखकर बात करें। यानी आप बात करते समय वही महसूस करें जैसा वह महसूस कर रहा है। इस तरह से वह आपकी बात को बेहतर समझ पाएगा। नंबर 15 है वे ऑफ टॉकिंग। इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी यह भी है जानना है कि किससे बात कर रहे हैं। आप अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, या आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। आपको यह ध्यान रखकर ही बात करने का तरीका वे ऑफ टॉकिंग अपनाना चाहिए। नंबर 16 है थिंक बिफोर स्पीक। बोलने से पहले सोचें। बेटर कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए आप कम्युनिकेट करते समय पहले अपने शब्दों को एक बार माइंड में चेक ज़रूर कर लें कि जो शब्द आप बोलने जा रहे हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होगा। अर्थात बोलने से पहले ज़रूर सोचें। नंबर 17 है डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। गुड कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो उसे बीच में ना टोकें। अर्थात आप सामने वाले की बात को बीच में काटकर अपनी बात ना करें। पहले उसकी बात को पूरा सुने, फिर अपनी बात कहें। नंबर 18 है इम्प्रूव नॉलेज। कम्युनिकेशन स्किल को इफ़ेक्टिवली बनाने के लिए बेहतर नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तभी आप एक अच्छा इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। आप अपनी नॉलेज का बातचीत करते समय बीच में प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऐसा करते समय सामने वाले को यह ना लगे कि आप अपने नॉलेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर 19 है आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। कम्युनिकेशन स्किल को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप बातचीत के बीच में प्रश्न भी करते रहें। आपके द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस वह होने चाहिए जो बातचीत से रिलेटेड हों और वह कम्युनिकेशन को और इम्प्रेसिव बना सकें। नंबर 20 ऑलवेज़ गिव रिस्पेक्ट। अब सबसे ज़रूरी बात वह यह है कि आप सभी को हमेशा रिस्पेक्ट करना सीख लेना चाहिए। ध्यान रखिए, यदि आप किसी से रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। नंबर 21 है टेक फीडबैक। कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए आप अपने जानकारी के लोगों से समय समय पर फीडबैक लेते रहें। उनसे यह जानने की कोशिश करते रहें कि बेटर कम्युनिकेशन में क्या कमी रही है। यदि लोग आपकी कमी बताएं तो खुशी के साथ उसे एक्सेप्ट करें और उसे सही कर लें। तो दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे
तो आपको निश्चित ही कम्युनिकेशन में मदद मिलेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।